जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है आशुतोष और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट की। देखिए, पावर पॉइंट बेसिकली एक पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने माइंड के आइडिया को बड़ी आसानी से दूसरों को समझा सकते हो। और आजकल तो ये यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर हो गया और जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से एजुकेशनल वीडियोज़ बना सकते हो और यूट्यूब पे अच्छा खासा कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से पावर पॉइंट को अच्छे से समझाने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है पावर पॉइंट के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन। जैसे कि ये पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि इसका ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वाइट सा, इसको स्लाइड बोलते हैं। ये दो मोड में बन सकती है, लैंडस्केप मोड में और पोर्ट्रेट मोड में। और डिफ़ॉल्ट तौर पे ये लैंडस्केप मोड में होती है और अगर आप इसे चाहो तो पोर्ट्रेट मोड पे भी कर सकते हो। कहाँ से होगा? केवल आपको यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह के अंदर जाना होगा और स्लाइड ओरिएंटेशन को देखना है और यहाँ से आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लैंडस्केप से ही बना के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ स्लाइड्स के अंदर बनानी है उस चीज़ को आप वर्ड पे लिख ले या नोटपैड पे लिख ले, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है ताकि जल्दी सब कुछ हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करेंगे और कैसे एक स्लाइड बनने वाली है ये आप देखोगे। बेसिकली ये एक स्लाइड का पेज है और यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू ऐड टाइटल। आप इसे बदल भी सकते हो। आप इस पे क्लिक करके इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल डालने वाले हैं। हम इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप कंट्रोल वी के साथ भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया और इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए ऊपर नीचे, या इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आपको कितना छोटा बड़ा या जैसा भी चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसे 20 रख लेते हैं। तो आप कंप्लीट को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जाइए और हम इसको टोटल 20 करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का टाइटल हो गया। तो आप इसे अपनी मर्जी से कैसा भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। तो आप फिर से वर्ड में जाइए, जहाँ भी आपने अपना डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे जाइए और कॉपी कीजिए और जस्ट आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। तो कंट्रोल वी आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। अब आपको करना क्या है, तो बेसिकली आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। बस इस पर क्लिक करना है आपको और आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं और इसके टेक्स्ट में थोड़ा बदलाव करते हैं और इसको हम थोड़ा नंबर को बड़ा करते हैं। इसको हमने 16 कर लिया और टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा किया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट बन गया। अब हमें एक नई स्लाइड बनानी है, वो कैसे बनेगी? तो आप कंट्रोल के साथ एम को प्रेस करोगे तो एक नई स्लाइड बन जाएगी और आप चाहे तो यहाँ से भी न्यू स्लाइड पे जाके बना सकते हैं। देखिए, यहाँ एक लेआउट का फंक्शन है। लेआउट में आपको 9 तरह के लेआउट मिलेंगे। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी टाइटल एंड कंटेंट का चूज़ किया है। तो यहाँ हम टाइटल देने वाले हैं, वो बेसिकली हेडिंग होगी और यहाँ पे उसके बारे में होगा कंटेंट। यहाँ पे आप इमेज वगैरह डाल सकते हो, टेक्स्ट वगैरह, स्मार्ट चार्ट, आप सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेसिकली हमने ये वाला चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमें टाइटल डालना है। तो आप अपने जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और जस्ट इस पावर पॉइंट के अंदर इसको हम पेस्ट करते हैं। तो ये जल्दी सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक इमेज लेनी है। अगर आपको इमेज लेनी है या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या जो भी चीज़ आपको यहाँ से लेनी है आप उस आइकन पे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट एक नई विंडो ओपन होगी, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक इमेज लेनी है तो हम अपने कंप्यूटर से एक इमेज उठाते हैं, कोई भी जो अच्छी सी इमेज है। तो हमने एक इमेज ली और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। जैसे आप इमेज पे डबल क्लिक करोगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे ऊपर इमेज के। आप यहाँ से जो भी चाहिए आपके हिसाब से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की इमेज हो गई। अब हम एक और स्लाइड बनाते हैं। हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं और इसका लेआउट थोड़ा बदल के रखते हैं। तो शायद हम इसका लेआउट ये वाला लेते हैं। अब हमने ये वाला लेआउट ले लिया कुछ इस तरह का। तो अब हमें यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। हमें यहाँ पे इसको ऐड करने वाले हैं। कॉपी किया हमने इसे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट किया आपने, उसके बाद आपको यहाँ कंटेंट लिखना है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। और हम यहाँ पे चलते हैं और हमने कॉपी किया और उसके बाद हम इसको भी पेस्ट करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप ये पेस्ट हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे एक फ़ोटो, इमेज या जो भी चाहे आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट का। तो कुछ कार्टून तरह की इमेज होगी यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर को सर्च करते हैं
तो यहाँ पे देखिए काफ़ी तरह के इमेजेस आ गई, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं तो शायद आपको मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे अभी फ़ोन को सर्च करके देखते हैं कि कोई फ़ोन वगैरह मिलता है या चार्जर वगैरह मिल जाता है क्या नहीं। तो हम इसको ओके करते हैं। शायद इसके बारे में अभी ये क्योंकि 2007 का वर्जन है तो इसमें ये वाला नहीं है, तो हम यहाँ पे फ़ोन को देखते हैं सर्च करके, तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोन मिल गए हैं, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर दिया, आप इसे कर्सर की मदद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह कर लिया। इमेज को थोड़ा एनहेंस करने के लिए हमने थोड़ा इसमें पिक्चर स्टाइल का यूज़ किया, तो ये एनहेंस हो गई। अब हमें एक और इमेज बनानी है तो हम फिर से चलते हैं, हम टैब पे या तो कंट्रोल के साथ है या फिर न्यू स्लाइड। हमने न्यू स्लाइड क्लिक की और यहाँ पे हम चूज़ करते हैं लास्ट वाली। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फिर से एक पिक्चर जोड़नी है, तो हम पिक्चर पे गए और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर उठाते हैं। ये वाली उठा ली हमने, यहाँ पे ये आ गई पिक्चर। अब इसका थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट को चेंज करते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे टाइटल डालना है तो हम यहाँ पे टाइटल डालते हैं। तो उसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप पावर पॉइंट पे जाओगे आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो हमने ये पेस्ट कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल का जो कंटेंट है आप उसको भी पेस्ट कर दो। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखे होंगे 4 स्लाइड्स बन गई है, लेकिन ये अभी काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपका कंटेंट स्लाइड्स के रूप में आ गया है। अब इसको डिज़ाइन कैसे करना है ये अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग टेम्पलेट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन के टैब में जाना होगा और यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनिंग टेम्पलेट है। आप इन डिज़ाइन टेम्पलेट में से आप जिसको भी चूज़ करोगे थोड़ा फ़ॉन्ट में चेंज होगा और आप देखोगे किस तरह से। तो हम यहाँ से एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ करते हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम ये वाला चूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह का, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा या क्लासिक लग रहा है हमारे टेम्पलेट के हिसाब से। तो जैसे कि आप इसको चूज़ करते हो तो ये सभी स्लाइड्स पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो हम कैसे करते हैं, तो हम इस इमेज को थोड़ा डबल टैप करके थोड़ा एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कुछ इस तरह की इमेज को यूज़ किया। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा एनहेंस करते हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा एनहेंस कर लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, लेफ़्ट राइट आप यहाँ से कर सकते हो। आपको ये सब कुछ वर्ड में सिखाया गया है, आप कैसे होगा तो आप हमारी वर्ड वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ये लास्ट वाली स्लाइड पे आए और इसको हमने यहाँ पे देखा कुछ इस तरह। ठीक है कि सब सही लग रहा है, तो हम इसको अब आपको इसमें थोड़ा डिज़ाइन करना बताया जाएगा। तो हम इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग कर देते हैं क्लिक करके। तो ये हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिज़ाइन बताते हैं आपको कैसे होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप ये चाहते हो कि थोड़ा स्टाइल में आए, एनिमेशन में आइए, तो ये कैसे होगा। तो बेसिकली डबल क्लिक करना और आपको जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन में आपको अलग अलग तरीके के एनिमेशन मिलेंगे। अगर आपको वर्ड जो आपने लिखा है केवल वही एनिमेशन में आए तो आपको जाना है कस्टम एनिमेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे मोशन पाथ का इफेक्ट डालते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला चूज़ कर लिया तो इस तरह से स्लाइड्स चलेगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, एंट्रेंस कैसे होगा कुछ इस तरह का। तो ये स्लाइड्स है, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये टाइटल चलते हुए दिखाई दे रहा है। आप इसे यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरह आएगा, तो फिर इस तरह जाएगा। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टाइटल बार लगा सकते हो। काफ़ी आसान है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो इस पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन आएगा, आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो हम ये 2 को रिमूव करते हैं, केवल 1 को रखते हैं। तो ये हमारा एक है। तो देखते हैं कैसे होता है। कुछ इस तरह से ये प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हमें अच्छा लगा। अब आप यहाँ से अपनी मर्जी से किसी भी टेक्स्ट में कैसे अभी एनिमेशन डाल सकते हो, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ से हमने इसे अप्लाई टूल कर दिया। अब हम इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे देखते होंगे कि आपको स्लाइड बैक टू बैक कैसे आनी चाहिए। आप यहाँ पे स्लाइड, जैसे मैं आपको अभी एक स्लाइड चला के दिखाता हूँ, तो हम F5 प्रेस करते हैं। तो अब देख रहे होंगे आप, ये नॉर्मल स्लाइड है। आपको माउस से क्लिक करना होगा तब नेक्स्ट स्लाइड आएगी। हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। ये आपको ऑटोमेटिक कैसे चाहिए। आप इसमें साउंड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तरह के साउंड्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको साउंड चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साउंड्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिक। हम ऑटोमेटिक करते हैं और इसको 2 से 0.02 सेकंड पर रखते हैं।
तो हमने 0.02 सेकंड्स पे इसको रखा है और अप्लाई टू ऑल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजिशन डाल सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आएगी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के एनिमेशंस मिलेंगे। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया, अप्लाई टू ऑल। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि कैसा चलता है। तो हमने F5 यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया एनिमेशन हमारा। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई। आप जितना टाइम भरोगे उतनी देर बाद ही ये स्लाइड आ जाएगी। ये एनिमेशन किस तरह हो गया। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें इंसर्ट के अंदर आप जैसे कि हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड जोड़ते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड में हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डाल के दिखाएंगे आपको। जैसे आप यहाँ पे स्मार्ट चार्ट में जाओगे तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी चार्ट जोड़ सकते हो, जैसा आपको चाहिए, साइकिल प्रोसेस जैसा भी आपको चाहिए। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, जस्ट ओके कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बेसिक है, सिंपल है, आप इसे कर सकते हो। तो अब आपको अगर यहाँ से कुछ और चाहिए, इंसर्ट के अंदर से आपको शेप जोड़नी है, तो आप शेप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए। तो ये सभी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ली गई है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं और आपको ये बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसे देखिए। जैसे यहाँ पे है डेट एंड टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख रहे होंगे आप फुटर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक डेट और टाइम सब कुछ आ जाए तो ये कैसे होगा, और स्लाइड नंबर भी। तो यहाँ पे आप जैसे स्लाइड नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम को आप क्लिक कर सकते हो। तो जो भी टाइम जिस दिन ये वीडियो बन रही है वो टाइम यहाँ पे अपडेट है। तो ये कहाँ पे होना चाहिए, फुटर पे होना चाहिए, स्लाइड नंबर भी होना चाहिए, ये सब कुछ हो गया। और आप बस ओके कीजिए, अप्लाई टू ऑल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फुटर पे क्या लिख रहा है, तारीख लिखी हुई है, स्लाइड का नाम, स्लाइड किस नंबर की है, 1 2, इस तरह से देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है। आप इस फुटर को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और जस्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप यहाँ डेट वगैरह जो भी आपकी मर्जी आप यहाँ डाल के एंटर कर दीजिए। जस्ट सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, आप जैसे भी इसको जैसे जैसे सीखोगे तो आप सीख जाओगे। ये हमने डेट एंड टाइम यहाँ पे कर लिया, ये काफ़ी आसान था। आप सब पे चेंज कर सकते हो। अगर आप परमानेंटली सभी पे चेंज करना चाहते हो एक ही साथ, तो ये कैसे होगा, आपको जाना है स्लाइड पे और यहाँ पे आपने फुटर में डेट लिखा है और जस्ट अप्लाई कर दीजिए। अब आप देखोगे सभी पे सेम हो गया है, डेट हो गई है ऑटोमेटिक एक ही क्लिक में। तो ये स्लाइड आपने यहाँ पे बना ली। अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे हम आ गए हैं और इसके अंदर आप देखिए ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ या कोई सॉफ्टवेयर को ऐड करना है डायरेक्ट पावर पॉइंट के अंदर, तो कैसे होगा, तो आप ऑब्जेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। तो अगर मैं आपको जोड़ के दिखाऊँ, मैं यहाँ पे आपको वर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ पावर पॉइंट के अंदर, तो कैसे होगा, बस आपको वर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे एक पावर पॉइंट के अंदर ही वर्ड ओपन हो गया है। तो जैसे ही आप इस पर डबल टैप करोगे तो आपको सारे फीचर ये वाले, ये देखिए, ये सारे आपको वर्ड के फीचर यहाँ आसानी से अवेलेबल हो गए हैं। अब इससे बाहर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल पावर पॉइंट के ऑप्शन में चला जाएगा। होप करते हैं आपको ये सारी अभी तक की सभी चीज़ें समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, मूवी और साउंड। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर जोड़ सकते हैं, जैसे आपने देखा है क्लिप आर्ट जोड़ सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट मूवी भी जोड़ सकते हैं, साउंड भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक विंडो ओपन होगी, आप बड़ी आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ, आप वर्ड आर्ट सभी जानते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ये वर्ड वाले फंक्शन है, ये लगभग सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको जस्ट क्लिक करना है और आप यहाँ पे जो भी चाहे अपनी मर्जी से कुछ स्पेशल इफेक्ट के साथ लिख सकते हो। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने मोबाइल लिख लिया। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको ये इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये हुआ वर्ड। अब यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। तो ये हुआ कट। अब यहाँ पे ये मोबाइल रह गया, हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर से MS वर्ड को कट कर दिया। अब ये मोबाइल आप यहाँ से बड़ी आसानी से इसको इधर उधर ड्रैग कर सकते हो। ये सिंपल हुआ। अगर आपको कोई चीज़ मान के चलिए इंसर्ट के अंदर से हमने सब कुछ कर लिया है। अब डिज़ाइन के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको इसको जो बैकग्राउंड में वाइट है इसको थोड़ा चेंज करना है। तो आप कहाँ पे जाओगे, तो बैकग्राउंड स्टाइल पे जाइए और हल्का सा यहाँ पे ट्राई करके देखिए आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। तो आपको उस तरह का बैकग्राउंड ही यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जैसे कि ये अभी हो गया है, तो यहाँ पे आप जिस तरह का बैकग्राउंड चाहिए आपको वैसे ही आप, जैसे हमने यहाँ पे स्काई ब्लू को सिलेक्ट किया है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्काई ब्लू हो गया है।
तो ये स्काई ब्लू कुछ टाइप ऐसा हो गया है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप यहाँ पे जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो उसके बाद अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये ग्राफिक्स हाइड करने हैं कुछ इस तरह के, तो आप हाइड ग्राफिक्स पे जाइए और आप देखोगे कि ये ग्राफिक्स हाइड हो गए, लेकिन हमें नहीं करने हैं तो हमने अनटिक कर दिया। कुछ इस तरह का इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं किसके, ये आप ऑब्जेक्ट जैसे आप वर्क करोगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो अब यहाँ पे चलते हैं एनिमेशंस के अंदर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ट्रांजिशन साउंड क्या होती है, ट्रांजिशन स्पीड कैसी है। अगर आप इसको फास्ट रखते हैं तो काफ़ी तेज़ी से नेक्स्ट स्लाइड आएगी, अगर आप इसको मीडियम रखते हैं तो थोड़ी आराम से, तो इस तरह से आप समझ जाओगे। देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टाइम बढ़ा भी सकते हो। तो जैसे आप इसको बढ़ाओगे, और केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें चेंजेस करो, यहाँ पे एक बार आपको अप्लाई टू ऑल ज़रूर कर देना है। तो हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको प्रीव्यू देखना होगा। आप जितना अच्छा इस पर टाइम स्पेंड करोगे उतनी अच्छी आप स्लाइड बना सकते हो। तो ये बेसिकली आप होम समझ गए, इंसर्ट समझ गए, डिज़ाइन समझ गए, एनिमेशन समझ गए। अब स्लाइड शो पे आते हैं। फ्रॉम बिगनिंग आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। कस्टम स्लाइड शो आप कौन सा नंबर डालोगे सेम है। अब यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। सेटअप स्लाइड शो में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। स्पीकर वगैरह है, तो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, आप प्रेजेंटेशन स्पीकर के थ्रू देना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये टिकी रहने दीजिए, इसे मत हटाइए। अब यहाँ पे है ये ब्राउज एट कोसिक, ये एक फुल स्क्रीन पे है, जैसे कि विंडोज़ वगैरह होता है कुछ इस तरह का ही। तो यहाँ पे लूप कटरस अंटिल ESC, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ ऐड चलते रहते हैं, एक के पीछे एक, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, लूप में चलती है बेसिकली। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये लगातार जितनी भी आपने स्लाइड बनाई है उसके बाद तुरंत फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे यूज़ हार्डवेयर ग्राफिक एक्सीलरेशन, अगर आपके पास हार्डवेयर है इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड डले हुए हैं तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपकी इसमें जो भी हाईएस्ट होगी आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लेना। ऑटोमेटिक चूज़ होगी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्लाइड शो सभी चाहते हो, सभी लूप में चले, ऑल कर दे। अगर आप किसी स्पेशल स्लाइड शो को चाहते हो तो फ्रॉम में आप नंबर डाल सकते हो, 4 2 3 जो भी आपकी है। मैं सभी चाहता हूँ और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। बस यहाँ पे जस्ट ओके कर दीजिए। मैनुअली करना चाहते हो, यूजिंग टाइमिंग के हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ बड़ी आसानी से सेम रहने दीजिए और जस्ट ओके। तो आप देखोगे अब हम इसको F5 से प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड शो कुछ अब लूप में चलने वाली है, जैसे जैसे आप देखते रहोगे। तो एक के बाद एक स्लाइड शो आती रहेगी और ये कभी भी बंद नहीं होगी जब तक आप नहीं चाहोगे। ये लूप में चलती रहेगी और कुछ इस तरह से आप स्लाइड बना सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे। अब यहाँ पे हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, स्लाइड बना ली है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हम कैसे एक वीडियो की फॉर्म में डालेंगे। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो आप सेव पे जाओगे तो सेम फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। सेव एज पे जाओगे तो आपको यहाँ 3-4 अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली अगर आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे देना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट के एक्सटेंशन में इसको सेव कर लीजिए। अगर आप वीडियोज़ में देना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट शो में जाइए और हम इसको क्लिक करते हैं। आपका जो भी है, जैसे कि हमने यही डाला है और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमने सेव कर ली, सेव हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये सेव हो गई है। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के आपको जैसे कि प्रिंट कर सकते हो, आप इन स्लाइड्स को प्रिंट भी कर सकते हो, क्विक प्रिंट जैसे भी आप चाहिए। ये बेसिकली छोटे मोटे है, आप इसे चूज़ कर सकते हो। तो हमने ये स्लाइड बना लिया। अब हम देखते हैं ये कैसी बनी है, हम इसको डेस्कटॉप पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं। देखिए ये है हमारी फ़ोन चार्ज करते समय, गलती ये अभी बनाई है। तो जस्ट हम इसको ओपन करते हैं। तो हमने ओपन की और आप देखोगे ये स्लाइड कुछ इस तरह चलने स्टार्ट हो गई और आप इस तरह से एक अच्छी स्लाइड बना सकते हो। आप जितना इस पर टाइम स्पेंड करोगे ये उतनी ही अच्छी बन जाएगी और आपके आइडिया या कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने में मदद करेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और जिस तरह की कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहती है, आप हमारी एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट की बाकी तमाम वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।